नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब सही होंगे। तो दोस्तों, आज के दिन अपन बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच जो आज मुकाबला होने वाला है। ठीक है, ये आईपीएल का कह सकते हो भाई 25वां मुकाबला है। दोनों टीम कह सकते हो बढ़िया अभी तक तो देखो नहीं खेल रही। दोनों टीम ने 5-5 मुकाबले खेल लिए हैं। चेन्नई सुपर किंग की टीम एक मुकाबला जीती है, जिसमें से केकेआर की टीम देखो 2 मुकाबले जीती है इस आईपीएल में। ठीक है, दोनों टीम की यहाँ से बात किया, इनकी बॉलिंग भाई ठीक ठाक रही है, मगर जो इनकी बैटिंग है खासकर सीएसके की, जो फिनिश कर रहे हैं जैसे 4 नंबर 5 नंबर पे जो बैट्समैन आ रहे हैं उनसे कह सकते हो हाई रेटिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, कह सकते हो 40 बॉल में 80 रन 90 रन ये लोग बना नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, परंतु उसके बाद भी देखो प्रॉब्लम हो रही है। वहीं देखो केकेआर की बात की जाए, इनकी थोड़ी मेरे को बॉलिंग वीक दिख रही है। यहाँ पर बैटिंग इनकी बढ़िया है, मगर जो बॉलिंग है वो कह सकते हो थोड़ी वीक दिख रही है। ठीक है, आप जैसे देखो सुनील नारायण है जो विकेट नहीं ले पा रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती देखो विकेट निकालना है, उसके अलावा हर्षित राणा कह सकते हो जो शुरुआत में विकेट निकालते थे वो नहीं निकाल पा रहे हैं। वैभव अरोड़ा देखो एक दो मैच से शांत बैठे हैं, तो वही देखो इनकी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है, बाकी जो इनके ओपनर है भाई क्विंटन डी कॉक, वो भी कह सकते हो कंटिन्यू देखो फ्लॉप हो रहे हैं 197 रन की पारी के बाद। ठीक है, बाकी यहाँ से कह सकते हो वेन्यू की बात की, ये एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई का होने वाला है, जो कि सीएसके का होम ग्राउंड और गढ़ होने वाला है। ठीक है, यहाँ वहां पर मैच होगा जहां पर कह सकते हो सीएसके को देखो थोड़ा हल्के में नहीं लिया जा सकता। मगर देखो बात की जाए बॉलिंग की, तो जो स्पिनर्स है ना भाई, दोनों टीम के पास बढ़िया बढ़िया स्पिनर्स है, तो एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन हो जाओ। वहां पर मैं फाइनल स्मॉल लीग की टीम डालता रहता हूँ, चाहे वुमेन क्रिकेट हो, चाहे वो कह सकते हो मेंस क्रिकेट हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो। सभी मैचेस की मैं आप सभी को फ्री में टीम प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पर। बाकी इस वीडियो में आप सबके लिए फ्री गिव अवे है। अब वो क्या है वो देखो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, आपको कैश फ्री गिव अवे मिलेगा, फोन पे पेटीएम जो भी आप देखो लेना चाहें। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना भाई, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। बाकी यहाँ से अपन देखो वेन्यू की यहाँ से बात की जाए, बात करते हैं। 144 मैचेस यहाँ पर खेले गए। जब आप देखोगे भाई 74 यहाँ पर बैट फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, और लगभग कह सकते हो 67 यहाँ पर सेकंड बैट करने वाली टीम जीती है। स्कोरिंग पैटर्न देखेंगे तो देखो आप 150 के आसपास देखो स्कोर जहाँ पर ज्यादातर बनता है, 54 बार देखो यही बना। उसके अलावा 170 के आसपास 42 बार बन चुका है। बाकी यहाँ पर थोड़े हाई स्कोर रन है ना, वो थोड़े बनते नहीं है, तो ये बात आप थोड़ी याद रखना। स्पिनर यहाँ पर बढ़िया करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप भाई देखो पिच रिपोर्ट देखोगे भाई, बैलेंस्ड पिच है, बैटिंग बॉलिंग सबके लिए बढ़िया पिच है। बाकी यहाँ पर पेसर अच्छा करते हैं, मगर मेरे हिसाब से देखो स्पिनर्स और बढ़िया करते हैं यहाँ पर। जैसे नूर अहमद भाई खेल रहे थे जब यहाँ पर 3-3 4-4 विकेट निकाल रहे थे, तो उन्हीं के जैसे स्पिनर्स आप सभी को देखने को मिल जाएंगे सामने वाली टीम में। वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नारायण है। ठीक है, तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि 170 180 के आसपास स्कोर देखने को मिल सकता है, जैसे कोई भी देखो बैटिंग करती है फर्स्ट। रिसेंट मैचेस देख लो भाई, इस वेन्यू पर आप देखोगे 183 यहाँ पर दिल्ली की टीम ने बनाए, एक सीएसके ने 158 बनाए। बाकी यहाँ से कह सकते हो आरसीबी ने 196 बनाए, बाकी 146 यहाँ पर सीएसके यहाँ पर बना पाई। सीएसके की देखो थोड़ी कमजोरी रही है कि जो उनके नीचे के बल्लेबाज हैं, जैसे एम एस धोनी हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, उनसे हिटिंग नहीं हो पा रही। ठीक है, 40 बॉल में 90 रन 95 रन ये उनसे देखो चेज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देखो एमआई ने 155 बनाए, ये दो चेज कर दिए। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आप विकेट भी देखोगे आप, तो देखो स्पिनर्स के 20 है यहाँ पर, 19 यहाँ पर पेसर्स के आप सभी को देखो विकेट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब स्पिनर्स को देखो बहुत ज्यादा हेल्प होता है। बाकी देखो आप आगे बढ़ोगे हेड टू हेड में, देखो 5 साल के जो रिकॉर्ड रहे हैं यहाँ पर, 9 में से 6 बार कह सकते हो सीएसके जीती है, और बाकी देखो 3 बार यहाँ पर केकेआर जीती है। तो समझ सकते हो देखो के जो सीएसके भाई देखो बढ़िया टीम है, आप सब जानते होंगे भाई, 5 बार जीत चुके हैं। केकेआर भी देखो 2 टाइम विनर है, बाकी 3 टाइम माफ करना। तो उस वजह से देखो भाई बढ़िया कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है अपनी। ये देखो भाई स्क्वाड है इस चेन्नई का, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोबेबली प्लेइंग 11 यही होनी चाहिए। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में देखो शुभम दुबे आ सकते हैं। ठीक है, बैट फर्स्ट होती है तो देखो डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। बाकी यहाँ से देखो भाई रचिन रविंद्र है, यहाँ पर डबन कौन भी खेल रहा है भाई, बढ़िया पारी खेली पिछले मैच में। ऋतुराज गायकवाड़ कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, बाकी देखो विजय शंकर जी हैं यहाँ पर, शुभम दुबे, रविंद्र जडेजा होगा, रवि अश्विन हो गए, यहाँ पर एम एस धोनी, मुकेश कुमार, नूर अहमद, खलील अहमद और पथीरानत देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में देखो डेथ ओवर्स की यहाँ से बात किया, मुकेश चौधरी देखो स्टार्टिंग में दिख रहा है यहाँ पर। बाकी रविंद्र जडेजा का थोड़ा आप कमी मान के चलना है, क्योंकि कुंटन को देखो लेफ्ट हैंडर है, बाकी नारायण भी लेफ्ट हैंडर है। ठीक है, खलील अहमद शुरुआत में दिख जाएगा भाई, अश्विन दिख जाएगा आज के मैच में शुरुआत में, क्योंकि देखो दो दो लेफ्ट ही खेल रहे हैं। ठीक है, बाकी देखो डेथ में कह सकते हो ये चारों को चारों देखो आ सकते हैं। नूर अहमद देखो एक आध ओवर डाल सकते हैं। बाकी 2 ओवर यहाँ से कह सकते हो मथीसा पतिराना का, एक यहाँ से कह सकते हो खलील अहमद का, और एक यहाँ से आप मुकेश चौधरी का एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ठीक है, बाकी ओपनिंग की यहाँ से बात किया देखो भाई रचन रवन देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत बढ़िया करी भाई। ठीक है, टूर्नामेंट की 65 रन बनाए, 41 बनाए, उसके बाद थोड़े खामोश रहे, रन बना नहीं पा रहे हैं। कह सकते हो कि उल्टे सीधे शॉट देखो मार के आउट हो जा रहे हैं। बाकी यहाँ से डेवोन कॉनवे की यहाँ से बात किया भाई, बढ़िया प्लेयर है,
इस वेन्यू पर देखो भाई बढ़िया रिकॉर्ड है इसका, देखो 57 का एवरेज है भाई का, तो पिक करके चलना है। प्लस केबीसी भी दे सकते हो, यहाँ पर सेकंड बैट होती है सीएसके की। बाकी कह सकते हो वेन्यू पे तो सचिन रविंद्र का ही बढ़िया रिकॉर्ड है भाई 41 का। तो उस वजह से देखो दोनों को आप पिक करके चल सकते हो वेन्यू के स्टेट्स के ऊपर, तो उस हिसाब से देखो बढ़िया पिक हो जाएंगे। ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप मत करना भाई, बढ़िया प्लेयर है ये दोनों दोनों, अच्छे रन बनाने वाले हैं आज। ऋतुराज गायकवाड़ की बात की जाए, देखो भाई पूरे सीजन में कह सकते हो बस 2 पारी बढ़िया रही है, बाकी 3 मैच में कह सकते हो 10 रन से ज्यादा भी नहीं बना पाए। ठीक है, बाकी ये थोड़ी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं कि भाई 30 35 40 45 हर मैच में देखो रन बनाते हैं, मगर वो कंसिस्टेंसी इस सीजन में देखो नहीं दिख रही है। विजय शंकर की बात की जाए, देखो भाई एक मैच में कह सकते हो बढ़िया पारी खेली, बाकी सब में फ्लॉप रहे। मेरे हिसाब से इनकी जगह पे किसी और एक इंडियन बैटर, यंग बैटर को ट्राई करना चाहिए, जो कि कह सकते हो बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। या फिर शुभम दुबे को ही देखो 4 नंबर पे खिलाना चाहिए या फिर 3 नंबर पे खिलाना चाहिए। बाकी यहाँ से शुभम दुबे की बात की जाए, भाई इकलौता ऐसा बैट्समैन है टीम में जो कि कह सकते हो भाई, मैं सही बताऊं ना, हार्ड हिटिंग करना जानता है। MS धोनी मैं मानता हूँ भाई बहुत बड़े प्लेयर है उनका, मगर बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे। टॉप 6 की बात की जाए, यही बंदा है भाई जब जब चलता है, जब जब टीम जीतती है। अब देखो ये चल नहीं रहा, तो उस वजह से देखो टीम भी लॉस कर रही है। आपको देखो रीजन पता चल गया होगा पिछले सीजन में भाई, बंदे ने कह सकते हो 20 बॉल में 40 बनाए, 30 बॉल में 60 रन की पारी खेली, स्पिनर्स को कह सकते हो जमने ही नहीं दिया, बहुत ज्यादा छक्के मारे। तो इसलिए हर बार देखो सीएसके जीत रही थी पिछले 1 2 सीजन, मगर इस बंदे का देखो बैट खामोश रहा है इस सीजन में, तो उस वजह से सीएसके सही बताऊं ना चेज नहीं कर पा रही है, बड़े बड़े रन भी नहीं बना पा रहे हैं, ना ही कह सकते हो बड़े बड़े स्कोर चेज कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं पावर हिटर। रविंद्र जडेजा की यहाँ से आप बात कर लो भाई, आ तो जाते हैं बैटिंग करने, मगर बैटिंग इनसे शॉट ही नहीं लगते हैं। ठीक है, जो आप देख रहे होगे भाई, टीवी पे देख रहे होगे, बंदा मतलब पिछली बार देखो रिटायर डेवन कॉनवे को कर दिया, उसके बाद आया ये, इन्होंने क्या कर लिया, आप देखोगे 9 ही रन तो बना, इन्होंने क्या कर लिया। बाकी बॉलिंग भी कह सकते हो 2 ही ओवर की डालना है यहाँ पर, क्या पता कैप्टनसी भी देखो भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है सही बताऊं भाई। सीएसके जो पिछले सीजन में टीम थी बहुत अच्छी थी, यही सब प्लेयर थे, ठीक है, यही मैक्सिमम प्लेयर्स थे, कोई अलग प्लेयर नहीं थे। परंतु नूर अहमद को देखो भाई फुल बॉलिंग नहीं मिली, रविंद्र जडेजा 2 2 ओवर डाल रहे हैं, अश्विन कह सकते हो 2 3 डालते हैं, तो स्पिनर्स को कह सकते हो पूरी बॉलिंग ही नहीं दे रही है, अपने होम ग्राउंड पे भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, रविंद्र जडेजा बड़ी ये पिक हो जाएंगे, अब सबके लिए आराम से देखो पिक करके चल सकते हो, चाहो तो देखो बैट फर्स्ट में केबीसी भी देखो देके चल सकते हो। ठीक है, अब बंदे की गलती नहीं यार भाई, देखो उसको चांस ही नहीं मिलना है। बाकी देखो रविचंद्रन अश्विन की बात किया, इस मैच में भाई इंपोर्टेंट पिक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई, डेवॉन आप देखोगे भाई, डिकॉक यहाँ से लेफ्ट हैंडर है, नारायण लेफ्ट हैंडर है, वेंकटेश अय्यर लेफ्ट हैंडर है, रिंकू सिंह लेफ्ट हैंडर है, तो 4 4 लेफ्ट हैंडर है भाई। देखो 4 ओवर तो देखो अश्विन को करना चाहिए। देखो वेन्यू पे बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है, 45 मैच खेले हैं, 52 विकेट लिए, हेड टू हेड में भी कह सकते हो बढ़िया रिकॉर्ड है। यदि देखो टीम कोलैप्स करी तो बैटिंग भी आ जाएगी, तो उस वजह से पिक करके चल सकते हो। बाकी देखो MS धोनी की बात की है, बढ़िया देखो पारी खेलना है, मगर जो मैच विनिंग पारी है ना भाई, वो देखो आ नहीं रही है। ठीक है, तो उस वजह से देखो ड्रॉप करके आप आराम चल सकते हो। बाकी यहाँ से मुकेश चौधरी की बात की, इनको भी देखो ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी यहाँ से आप देखो नूर अहमद की बात की जाए, वेन्यू पर देखो भाई 4 मैच खेले हैं भाई ने, 9 विकेट पिक किए हैं, तो इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाएगा। हम हमारी टीम में देखो देखे चलिए, केबीसी मत देना भाई, केबीसी के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है इस मैच में। तो चाहो तो देखो आप यदि CS के फेवर में टीम बना रहे हो, तो वाइस कैप्टन यहाँ से आप देखो ट्राई करके चल सकते हो। ठीक है, बाकी खलील अहमद की बात किया, ये बंदा देखो भाई बॉलिंग से कंसिस्टेंसी कह सकते हो विकेट निकाल रहा है, कंसिस्टेंट। यहाँ पर देखो भाई पहले मैच में 3 फिर 1 फिर 2 2 2, इस बंदे को ड्रॉप करो ये 2 विकेट निकाल देता है। तो ड्रॉप भाई बिल्कुल मत करो, वेन्यू पर तगड़ा रिकॉर्ड है भाई, 8 मैच खेले हैं, 11 विकेट लिए हैं। तो वो बॉल फर्स्ट करे चाहे बॉल सेकंड करे, खलील देखो भाई बढ़िया पिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्विंटन डिको होगा, नारायण हो, ये विकेट फेंकने ही आते हैं, खासकर नारायण। यदि भाई इनको अच्छी बॉल डाल दी खलील ने, तो विकेट मिल जाएगा फ्री का एक, तो उस वजह से पिक करके चल सकते हो। बाकी देखो पथिराना की बात की जाए, बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, दोनों में पिक रहेगा। अब देखो बॉलिंग कह सकते हो उस क्वालिटी की चल नहीं रही पथिराना द्वारा, जो कि कह सकते हो 10 ओवर 11वें ओवर में आते थे भाई, विकेट निकाल देते। अब जिनको जितने विकेट मिल रहा है ना भाई, वो फ्री के मिल रहा है, डेथ में मिल रहा है, तो उस वजह से पिक करके आप चल सकते हो। अपने भाई देखो विकेट से लेना देना है, तो उस वजह से पथिराना को आप देखो पिक करके चल सकते हो। ये बेंच प्लेयर है भाई, देखो अंशुल कंबोज बहुत तगड़ा बॉलर है, मैं सही बता रहा हूँ भाई, यदि खेलता है ना तो अच्छा खासा काम कर सकता है मुकुल चौधरी की जगह पे। बाकी कमलेश नागरकोटी है भाई, देखते हैं खेलते हैं नहीं खेलते, तो कुछ चेंज तो करना चाहिए मेरे हिसाब से किसी ना किसी को। बाकी देखो क्या ही कर सकते हैं अपन। ठीक है, बाकी देखो कोलकाता के स्क्वाड की बात करने से पहले आप सभी के लिए मैंने जैसा बोला था फ्री गिव अवे इस वीडियो में। गिव अवे देखो भाई इस तरह से है कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, बस आपको देखो उस प्लेयर का नाम बता देना है। ठीक है, आपको जो भी लगता हो भाई बता देना। बाकी कंडीशन जरूर फॉलो करनी है आपको, देखो भाई फर्स्ट आप लाइक करना जरूरी है आपका वीडियो पे, उसके अलावा फुल वीडियो वॉच किया होना चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों जगह पे सब्सक्राइबर होने चाहिए, और आपने फुल वीडियो वॉच किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है भाई, फॉलो कर लेने हैं। यदि आपने फुल वीडियो वॉच नहीं किया, आप हमारे टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर नहीं हो ना यूट्यूब पे, तो फिर आपको देखो गिव अवे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी भाई कंडीशन फॉलो कर लेना, मैं प्राइस देते समय ये चेक करता हूँ।
यहाँ से देखो भाई कुंटन टकोक है, बाकी नारायण है, यहाँ पर अजिंक्य रहाणे कैप्टन है भाई केकेआर के, वेंकटेश अय्यर है भाई, बाकी अजय अंग्रेज रघुवंशी, रिंकू सिंह हो गए, रमनदीप सिंह हो गए, अंदर रसल हो गए, जॉनसन हो गया, उसके अलावा वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चयन देखो हो सकता है, अब वो देखो क्या होता है वो टॉस के टाइम ही पता चलेगा, क्योंकि किसी भी प्लेयर की ऐसे कुछ दिख नहीं रही कि इसको देखो दोबारा लाए, मतलब इसको ड्रॉप किया जाए। ठीक है, सब एक एक दो दो मैचों परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बाकी देखो स्पेंसर जॉनसन का ये है थोड़ा कि वो देखो हो सकता है ये वाला मैच ना खेलें। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए। वरुण चक्रवर्ती को मुझे समझ नहीं आ रहा कि पावर प्ले में लेके क्यों आ रहे हैं ये लोग। पावर प्ले में भाई वो असरदार नहीं है। ठीक है, एक ओवर दो ओवर डालेगा, उसके बेस्ट ही है ओवर, क्योंकि मार खाएगा वहां पे। उसको भाई चाहिए फील्ड। ठीक है, बाहर फील्डर चाहिए, तो उस वजह से वो पावर प्ले के बाद ही मतलब बॉलिंग बढ़िया करता है। बाकी वैभव अरोड़ा भाई पावर प्ले का बॉलर है, हर्षित राणा एक से दो बार आ सकते हैं, बाकी स्पेंसर जॉनसन दो बार देखो पावर प्ले में डाल सकते हैं। बाकी आंद्रे रसल, इस बंदे से देखो उम्मीद नहीं होती है विकेट लेने की, मगर ये जब जब आता है देखो विकेट ले जाता है, भले ही एक ओवर की बॉलिंग डाले पूरे मैच में, मगर ये विकेट ले जाता है। तो भाई रखना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि ये डेथ में भी आ जाते हैं यदि अच्छी बॉलिंग करते हैं। ठीक है, बाकी कंटेंट को की यहाँ से बात किया, देखो इन्होंने भी एक 97 रन की पारी खेली, उसके बाद कुछ खास कर नहीं पाए। वेन्यू पे देख लो भाई 7 का एवरेज है, उसके अलावा हेड टू हेड में भी कुछ खास एवरेज नहीं है। तो यदि बैट सेकंड होती है तो भाई देखो ड्रॉप करके चल सकते हो, बैट फर्स्ट होती है तो देखो पिक करके चल सकते हो, 20 25 30 रन देखो बना देंगे। ठीक है, बड़े प्लेयर है भाई और बना सकते हैं। ठीक है, बैट फर्स्ट में बैट सेकंड में देखो ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी नारायण की बात की जाए, बॉल फर्स्ट होती है तो देखो कैप्टन वाइस कैप्टन देके चल सकते हो, यदि बैट फर्स्ट होती है तो भी देखो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। बात देखो भाई ये है कि देखो 4 ओवर की बॉलिंग डाल रहे हैं प्लस ओपनिंग दे रहे हैं, तो उस वजह से मजबूरी है थोड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन करने की, क्योंकि ये कभी भी देखो बड़ी पारी खेल सकती है। बैटिंग कह सकते हो ठीक ठाक की है, इस बंदे ने 30 रन बनाए पिछले मैचों में, मगर विकेट नहीं ले पा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो भाई विकेट ले ही नहीं पा रहे हैं ये। बाकी हेड टू हेड में भाई बढ़िया है, वेन्यू पे भी कह सकते हो 8 मैच में 9 विकेट है, तो आराम से कैप्टन देके चल सकते हो। आपके जो अपोनेंट होंगे इनको ही देखो कैप्टन लेके आने वाले हैं आज के दिन। बाकी अजिंक्य रहाणे की बात किया, देखो भाई कैप्टन है केकेआर टीम के, टीम भले ही नहीं जीत रही, मगर देखो ये बंदा देखो जरूर रन बना रहा है। आप देखो भाई पहले मैच में 56 खेले, उसके बाद 18 है, 11 है, 38 है, 61 है, बढ़िया रन बना रहा है। मगर हेड टू हेड वेन्यू पे बहुत खराब रिकॉर्ड है, तो आप रिस्क ले सकते हो आज के दिन। खासकर जो रविंद्र जडेजा और कह सकते हो इनके सामने नूर अहमद आएंगे ना भाई, वो बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं आज अजिंक्य रहाणे को। खासकर यदि खलील अहमद देखो एक आध विकेट निकाल लेता है पावर प्ले में, तो 3 नंबर पे तो यही आएंगे खेलने, तो हो सकता है खलील भी देखो उनको परेशान करे। तो बहुत ज्यादा कह सकते हो आज अजिंक्य रहाणे देखो डेंजर जोन में है। तो मैं यही बोलूंगा भाई आज रिस्क लेके चल सकते हो। ठीक है, अजिंक्य रहाणे पे कंसिस्टेंसी मैं मानता हूँ है इनके पास, मगर देखो आज इनके मैचअप थोड़े बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं, तो उस वजह से आराम से देखो रिस्क लेके चल सकते हो, चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे फिर बैट सेकंड हो। ठीक है, ये बंदा तो जरूर फ्लॉप होता है 2 मैच चलने के बाद, तो ये बात थोड़ी याद रखना। बाकी वेंकटेश अय्यर की यहाँ से बात की जाए, देखो भाई सीएसके के सामने बढ़िया खेलता है। ठीक है, फाइनल आपको याद होगा भाई जो सीएसके और केकेआर का हुआ था, इस बंदे ने देखो रन बनाए थे। बाकी हेड टू हेड में देख लो भाई कुछ खास तो नहीं, मगर 17 का एवरेज है, वेन्यू पे जरूर देखो 32 का एवरेज है, जो कोई कह सकते हो बढ़िया है। तो आराम से देखो पिक करके चल सकते हो। बाकी देखो अंग्रेज रघुवंशी की यहाँ से बात किया, ये भी देखो भाई बढ़िया प्लेयर है, कह सकते हो बढ़िया रिकॉर्ड है वेन्यू पे भी, और कह सकते हो फर्स्ट इनिंग में भी देखो बढ़िया खेलते हैं। तो बैट फर्स्ट में आप देखो ट्राई करके चल सकते हो, बैट सेकंड में मैं बोलूंगा थोड़ा रिस्की है, क्योंकि नूर अहमद को हो सकता है ये ना खेल पाए। ठीक है, रिंकू सिंह की बात किया, देखो भाई बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे, 6 7 नंबर 8 नंबर पे देखो बैटिंग मिल रही है, बढ़िया प्लेयर है। देखो भाई आप देख रही होगे कि पिछले 2 मैचेस में बढ़िया किया है, 38 रन बनाए, 32 रन बनाए, मगर ये थोड़ा क्या है कि बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है। ठीक है, रमनदीप सिंह की बात किया, टैलेंटेड प्लेयर है, मगर बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है। इस मैच में देखो रसल भाई इंपोर्टेंट रहेगा, मत छोड़ना आज के दिन। ठीक है, चाहे बॉल फर्स्ट करे चाहे बैट फर्स्ट करे, बैट फर्स्ट यदि होती है भाई तो रखना ही रखना है, बॉल फर्स्ट देखो तो भी रखो, क्योंकि केकेआर की टीम हो सकता है कोलैप्स करे, ये 15 20 रन बना दे भाई, एक आधा विकेट निकाल दे, बढ़िया काम हो जाएगा। चाहो तो देखो थोड़ा डिफरेंशियल जाना चाहो तो कैप्टन भी कर सकते हो आज के दिन आप रसल को, वो उसी पर डिपेंड करता है कितने पेसर देखो खिला रहे। स्पेंसर जॉनसन नहीं खेलता फिर तो देखो आप कैप्टन देके चल सकते हो, वाइस कैप्टन नारायण को देके चल सकते हो, नहीं तो देखो स्पेंसर जॉनसन खेलता है तो सब टीम में रख के चल सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो ज्यादा से ज्यादा टीम देखो 3 पेसर के साथ जाएगी, तो उस वजह से हो सकता है आज स्पेंसर जॉनसन ना खेले। बाकी देखो स्पेंसर जॉनसन मैं बोलूंगा नहीं भाई पिक करो, क्योंकि ये बस मेरे को बीबीआर में ही अच्छा लगता है, उसके बाद मेरे को ना इंटरनेशनल में इसका फॉर्म दिखता है ना ही आईपीएल। वैभव अरोड़ा देखो भाई बॉल सेकंड में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, मगर जो सामने 2 बैट्समैन है रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे, उन पे देखो रिस्क ले रहे हो तो भाई इनको पिक कर लेना। बाकी देखो मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। वरुण चक्रवर्ती की बात किया, देखो भाई इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे वेन्यू पे, और हेड टू हेड में बढ़िया रिकॉर्ड है। हर्षित राणा देखो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, चाहे बॉल फर्स्ट करती है तो मेरे देखो टीम में रहने वाले हैं, बॉल सेकंड करती है तो मैं हो सकता है देखो ड्रॉप कर दूं, मगर
जो ग्राउंड है ना भाई बहुत थोड़ा स्लो सोलर टाइप का है, ठीक है, मगर ये बंदा है ना स्लोअर कटर का अच्छा खासा यूज करता है। पिछली बार आपने देखा होगा जो एडन मार्करम को बोल्ड करा था, ऑफ स्पिन डाली थी, ठीक है, फास्ट बॉलर है भाई, ऑफ स्पिन डाली थी, कह सकते हो कट के भाई देखो इनकी गिल्लियां बिखेर दी थी एडन मार्करम की, तो उस वजह से बढ़िया पिक हो जाएगा एडन मार्करम। बेंच प्लेयर देख लो भाई, ठीक है, नोकिया है यहाँ पर, गुरबाज है, गुरबाज को देखो चांस ही नहीं दे रहे हैं लोग, डेकॉक को ही दे जा रहे हैं, बाकी गुरबाज तो बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, मयंक मार्कंडे हैं जो कि कह सकते हो यदि खेलते हैं भाई तो चेन्नई के इस ग्राउंड पे देखो बढ़िया कर सकते हैं। बाकी चेतन शाकारिया हैं, चांस नहीं मिलना है भाई को, बढ़िया बॉलर है, ठीक है भाई, देख लो भाई 3 मैच में 5 विकेट लिए हेड टू हेड में। ये देख लो भाई सीएसके बैटर्स वाजे केकेआर बॉलर्स की, ये देख लो राइवलरी देख लो, ठीक है भाई, हेड टू हेड देख लो आप थोड़े, ठीक है, मैचअप देख लो आप। बाकी ये देख लो केकेआर बैटर्स वाजे सीएसके बॉलर्स की, ये भी आप मैचअप देख सकते हो, खलील मलिल के सामने बहुत गड़बड़ है यहाँ पर क्विंटन डिकॉक के, ठीक है। बाकी यहाँ से आप देखो स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन देखो ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं भाई, सुनील नारायण देखो कैप्टन हो सकते हैं। मगर मैंने आपको देखो जो वीडियो में बताया वही आप देखो उसी के साथ जाना, इस पे देखो बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है, पहले मैं बोल रहा हूँ। आंद्रे रसल को देखो कैप्टन ट्राई कर सकते हो यदि बैट फर्स्ट होती है, यदि देखो स्पेंसर जॉनसन नहीं खेलते। बाकी नारायण कैप्टनसी के लिए भाई बड़ी ऑप्शन है, वाइस कैप्टनसी के लिए देखो डेवन कॉनवे है, गायकवाड़ को आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी वरुण चक्रवर्ती को भी कर सकते हो, रविंद्र जडेजा को भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। मगर जो मेरे दो तीन जो मुझे थोड़ा श्योर लग रहा है, एक तो रविंद्र जडेजा है, एक वरुण चक्रवर्ती है, ठीक है। गायकवाड़ पे मुझे थोड़ा आज के दिन कम ही भरोसा है। ये देख लो भाई स्मॉल लीग की टीम में कैप्टन में नारायण है भाई, वास्कर में वीकली मैंने देखो गायकवाड़ को बना दिया है। बाकी मेरी टीम में देखो डिकॉक है, बैट फास्ट करती है तो ही रखूंगा, नहीं मैं देखो ड्रॉप करने वाला हूँ आज के दिन इसको भाई डिकॉक को, ठीक है। रहाने को भी देखो मैं आज के दिन हो सकता है ड्रॉप कर दूंगा, वो स्थिति में देखूंगा टॉस के टाइम क्या होती है। यदि आपको देखो फाइनल स्मॉल लीग की टीम चाहिए तो भाई देखो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसान तरीके से मिल जाएगा। यहाँ से फ्री में टीम लो भाई, फ्री में प्रॉफिट करो, ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं, ठीक है।